हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, पबजी दुनिया की मशहूर तरीन गेम्स में से एक है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पबजी के मुतालिक ना सुना हो। बड़े हों या छोटे, सब पबजी खेलने के शौकीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी को किसने बनाया? वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। इसी तरह पबजी ने भी किसी की ज़िंदगी तब्दील कर दी। मैं बात कर रही हूँ ब्रैंडन ग्रीनी की। ब्रैंडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त था कि ये आदमी बेरोजगार था, उसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर पबजी ने उसकी जिंदगी को रातों रात तब्दील करके रख दिया। ब्रैंडन की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रैंडन आयरलैंड में पैदा हुआ और अपने करियर की शुरुआत में ये एक फोटोग्राफर और डीजे था। इसके साथ साथ एक पार्ट टाइम वेब डिजाइनर भी था। यानी ब्रैंडन अपनी जिंदगी शादियों में फोटोग्राफी करके और वेब डिजाइनिंग करके गुजार रहा था और कभी कभी ये डीजे भी बन जाता था। ब्रैंडन की लाइफ में कोई खास मकसद नहीं था, उसको फोटोग्राफी का शौक था और इसीलिए उसने ब्राजील जाने का फैसला किया। ब्राजील में ये फोटोग्राफी करके अपना गुजारा करता था और वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और बहुत जल्दी ब्रैंडन ने उस लड़की से शादी कर ली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली और ब्रैंडन और उसकी बीवी की तलाक हो गई। यही वो वक्त था जब ब्रैंडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन जिंदगी में आने वाली यही मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते भी खोल रही होती हैं और यही कुछ ब्रैंडन के साथ हुआ। 2013 में ब्रैंडन ब्राजील में था और ये फंस चुका था। उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और वो बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो जहाज की टिकट ले और वापस आयरलैंड चला जाए। इसीलिए ब्रैंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए। उसने अपने खर्चे कम किए और अपना ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था कि उसके ज्यादा पैसे खर्च ना हो। और दोस्तों, यही वक्त था जब उसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी ताकि उसका वक्त कट सके। यहीं से ब्रैंडन को ऑनलाइन वीडियो गेम्स का पता चला। ब्रैंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन उसका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता चला गया। खैर, 2016 में उसने पैसे जमा करके जहाज की टिकट खरीद ली और आयरलैंड वापस आ गया। लेकिन वहाँ भी मुश्किलात का सिलसिला खत्म न हुआ। ब्रैंडन के पास पैसे न होने के बराबर थे, उसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था और उसको कोई काम भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि वो वेलफेयर के पैसों से गुजारा करने पे मजबूर हो गया। यानी उसको आयरलैंड की हुकूमत जिंदगी गुजारने के लिए थोड़े से पैसे देती थी क्योंकि ये बेरोजगार था। ब्रैंडन के लिए उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। ये तकरीबन 40 साल का हो गया था और उसकी जिंदगी में नाकामियों के अलावा और कुछ था ही नहीं। उसकी तलाक भी हो चुकी थी और ये अब अपने पेरेंट्स के घर में रहता था और उसके पेरेंट्स उसके लिए सख्त परेशान थे। दोस्तों, ब्रैंडन के पास करने को कुछ और नहीं था तो उसने फ्री गेमिंग मोड्स बनाना शुरू कर दिए। ब्रैंडन को रॉयल जापानीज फिल्म बैटल बहुत पसंद थे। इस फिल्म में दिखाया जाता था कि कुछ लोग कैसे एक जजीरे पर खुद को ज़ोंबी से बचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रैंडन को बहुत पसंद आया। ब्रैंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मा 2 में इसी फिल्म की कहानी से मुतासिर होकर एक मोड बना लिया। इसके साथ साथ ये गेम्स को डिजाइन और गेम्स की कोडिंग भी सीखना शुरू हो गया। ब्रैंडन की किस्मत अच्छी थी कि आर्मा 2 में जो उसने मोड बनाया था वो काफी मशहूर हो गया और ब्रैंडन को एंटरटेनमेंट सोनी ऑनलाइन कंपनी की तरफ से कॉल आई जिसमें उन्होंने ब्रैंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पे हायर करने की ऑफर की। ब्रैंडन बहुत खुश था और फौरन वेलफेयर ऑफिस गया और उसने उनको कहा कि उसे अब वेलफेयर के पैसों की जरूरत नहीं रही। सोनी एंटरटेनमेंट के साथ ब्रैंडन ने 2 साल तक H1Z1 नामी एक गेम पर काम किया। 2016 में ब्रैंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने राब्ता किया और उसको अपनी एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की और यूं ब्रैंडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का मतलब प्लेयर्स अननोन बैटल होता है। प्लेयर अननोन दरअसल ब्रैंडन का ही नाम था जो वो ऑनलाइन गेम खेलते हुए इस्तेमाल करता था। उसने इसी नाम पर पबजी का नाम रख लिया और यहाँ से फिर ब्रैंडन ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए। अब पबजी की सेल इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि ब्रैंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपीज बिक चुकी थी और मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों, ब्रैंडन की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। आज ब्रैंडन इतना दौलतमंद है, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी वेलफेयर के पैसों पे इंतहाई गुर्बत में जीने वाले ब्रैंडन की आज नेटवर्थ $200 मिलियन है, यानी $20 करोड़, जो कि 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। आज ब्रैंडन
ایمسٹرڈم میں رہتا ہے اور 43 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اتنا پیسہ آنے کے بعد بھی یہ ابھی بھی سمپل لائف گزارتا ہے۔ بزنس انسائیڈر کو ایک انٹرویو میں برینڈن نے بتایا کہ اس نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ اپنے سے زیادہ اپنی بیٹی پہ خرچ کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، برینڈن کی زندگی سے ایک چیز تو واضح ہے کہ آپ کی ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک چھوٹا سا آئیڈیا اور بہت ساری محنت آپ کی زندگی کسی بھی وقت تبدیل کر سکتے ہیں۔ برینڈن اسی کی ایک مثال ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔